बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्पेक्टेटर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम अल्कोहल वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 सेकेंड ईयर। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि अल्कोहल की रिएक्टिविटी किस तरह से होती है। तो अल्कोहल के रिएक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल अगर हमने देखनी हो तो टू टाइप के रिएक्शंस अल्कोहल शो करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, रिएक्टिविटी एंड रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स के रिएक्शन किस तरह से होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो टू टाइप के रिएक्शंस होते हैं। पहला वो रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड अल्कोहल का टूटता है। CO बॉन्ड की क्या होती है, वो वाले रिएक्शंस। CO बॉन्ड की क्लीवेज होती है। कब क्लीवेज होती है CO बॉन्ड की? अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल हो, C2H5OH अल्कोहल है, अगर हम ये चाहते हैं कि इसका, या मिथाइल अल्कोहल ही कर लें, CH3OH कर लें, मिथाइल अल्कोहल, हम ये चाहते हैं इसका CO बॉन्ड टूटना चाहता है या इसको तोड़ा जाए, तो कौन तोड़ सकता है? क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल है। तो जब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज होती है जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि OH भी नेगेटिव है। तो फिर क्या होगा, फिर ये जो आपके पास मिथाइल ग्रुप है ये अलहदा हो जाएगा अल्कोहल का, R भी इसको लिख सकते हैं। और बेसिकली क्या होगा कि साथ में OH ग्रुप अलहदा हो जाता है, तो CO बॉन्ड टूट गया। अगर हमने CH3 की जगह हम R पुट कर देते हैं जनरल टर्म में, तो हमने CO बॉन्ड तोड़ा है। तो CO बॉन्ड तोड़ेंगे तो R पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव। और ये अटैक कब होगा, जब अटैक करेगा अल्कोहल के ऊपर न्यूक्लियोफाइल, CO बॉन्ड टूट जाएगा। और CO बॉन्ड किस में आसानी से टूटता है, वो है टर्शरी अल्कोहल में। ये सबसे आसानी से टूटता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और इनमें आसानी से टूटता है एज कंपेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। तो डियर स्टूडेंट्स, टर्शरी अल्कोहल में ही क्यों CO बॉन्ड आसानी से टूटता है? अगर हम टर्शरी अल्कोहल को डिस्कस करें तो टर्शरी अल्कोहल में कार्बन पर कौन सा चार्ज होता है, कार्बन। CO बॉन्ड तोड़कर इसने क्या प्रोड्यूस करना है, CO बॉन्ड तोड़कर इसने बनाना है कार्बोकेटाइन। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से इसमें CO बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। वो स्टेबल है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल का, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वो स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। डियर स्टूडेंट्स, BSc में एक आर्टिकल हम पढ़ाते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। वो एक्सप्लेन करता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए, उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, उसके जरिए टर्शरी कार्बोकेटाइन के ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जिसके ज्यादा स्ट्रक्चर बने वो ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है हाइपर कॉन्जुगेशन के जरिए। वो रेजोनेंस की एक टाइप है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये ज्यादा स्ट्रक्चर बनाता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से, और वो ज्यादा बनाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी। इस वजह से टर्शरी अल्कोहल में CO बॉन्ड आसानी से टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसका कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब दूसरी टाइप के जो रिएक्शन ये शो करते हैं अल्कोहल, वो कौन से हैं? वो है बेसिकली OH बॉन्ड क्लीवेज। OH बॉन्ड क्लीवेज कब होती है? एक CO बॉन्ड क्लीवेज हुई है, अब होने लगी है OH बॉन्ड क्लीवेज। तो OH बॉन्ड क्लीवेज कब होगी? अगर आपके पास अल्कोहल हो और अल्कोहल के ऊपर अटैक कौन करे, अल्कोहल के ऊपर अटैक करे इलेक्ट्रोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल की बजाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे तो फिर क्या होता है, फिर OH बॉन्ड क्लीवेज होती है। OH बॉन्ड क्लीवेज होगी तो फिर RO नेगेटिव बनेगा और H पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है दो तरह के रिएक्शन है, एक है आपके पास कि जिसमें बेसिकली CO बॉन्ड टूटता है और एक वो है जिसमें OH बॉन्ड टूटता है। OH बॉन्ड टूटेगा तो बेसिकली किन में आसानी से टूटता है, इसका आर्डर ऊपर वाले आर्डर की निस्बत उल्टा है। इसका मतलब है कि प्राइमरी अल्कोहल जो हैं इनमें OH बॉन्ड सबसे आसानी से टूटता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी अल्कोहल, और ये आसानी से टूटता है एज कंपेयर टू टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल में OH बॉन्ड नहीं टूटता, उनमें CO टूटता है। और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं CO क्यों टूटता है, क्योंकि उनका स्टेबल कार्बोकेटाइन